हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है, जिसको हम क्विक रिवीजन वाली क्लास बोलते हैं, उस पर आते हैं। आप लोगों को पता ही है अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हम पार्लियामेंट में ही पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हमने पार्लियामेंट के सारे अनुच्छेदों के बारे में जाना, ठीक है। फिर उससे संबंधित जो समितियां हैं, लोकसभा से राज्यसभा से संबंधित जो भी कमेटीज़ हैं, उनके बारे में पढ़ा था। फिर हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी लोकसभा है और जो राज्यसभा है, उसमें कितनी सीट कौन से स्टेट के लिए आवंटित है ना। कितनी सीट लोकसभा की कौन से स्टेट के लिए हैं, कितनी सीट राज्यसभा की, और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उसके लिए। तो वो सब हमने सारा पढ़ लिया था। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से लेकर, जब से हमारी पहली लोकसभा शुरू हुई है तब से लेकर अब तक लोकसभा, अब हमारी 17वीं लोकसभा चल रही है, तो तब से लेकर अब तक लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक वो लोकसभा चली है और कितने टाइम के लिए चली है, मतलब वो जो अध्यक्ष रहे हैं वो कितने टाइम पीरियड के लिए रहे हैं, है ना। तो ये सब हम इसमें कवर कर लेंगे। मतलब पार्लियामेंट के अंदर डिटेल में, तो जैसे डिटेल में शून्यकाल क्या होता है, ये सब चीज़ें तो वो तो हम पीडीएफ वाली क्लास में पढ़ेंगे। बट उसके अलावा जो हम क्विक रिवीजन से मतलब है कि जो वन लाइनर की फॉर्म में, ये एक बार लिखने से सारा चीज़ बिना डिटेल के, जो चीज़ हमारे एग्ज़ाम में आ सकती है या जो जिसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो आती भी है, ये बहुत लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बहुत पूछा जाता है, राज्यसभा के नहीं पूछा जाता, इसलिए वो नहीं कराऊंगी, है ना। तो राज्यसभा के अध्यक्ष कौन आते हैं? हमारे उपराष्ट्रपति तो होते हैं, तो इसलिए वो कराने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब उपराष्ट्रपति वाला जो हमने टॉपिक करा था, उसमें आई थिंक मैंने उपराष्ट्रपति के बारे में, शायद वो टॉपिक अभी हुआ ही नहीं है। अगर हो भी गया है तो स्टार्टिंग से अब तक उपराष्ट्रपति शायद करा दिए, मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। आप देख लेना एक बार, अगर मैं देख लूँगी नहीं भी कराए होंगे तो करा दूँगी जब उपराष्ट्रपति, है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस वजह से हम एक साइड लिखेंगे कौन सी लोकसभा है, फिर इधर अध्यक्ष के नाम, फिर मतलब उनका कार्यकाल कितना रहा है। तो ये टॉपिक हम कर लेंगे। इसके अलावा जो संसद से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो मैं देख लूँगी, मतलब फिर पार्लियामेंट पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या आती है, पहले हम यहाँ डालेंगे लोकसभा। क्या डालते हैं? लोकसभा कौन सी है, ठीक है। इधर नाम किसके नाम? अध्यक्ष के नाम। इधर क्या डाल लेंगे हम? इधर अध्यक्ष के नाम डाल लेंगे हम बीच में, और साइड में कार्यकाल डाल लेंगे। यहाँ पर कार्यकाल, वो कितने टाइम के लिए रहे थे, कार्यकाल, कौन से अध्यक्ष कितने टाइम पीरियड के लिए रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले आती है हमारी पहली लोकसभा। पहली लोकसभा क्या है हमारी? पहली। और अध्यक्ष कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। तो पूरा नाम लिखूंगी, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। उनका टाइम पीरियड कितना रहा है? 1952 से 1956 तक। उनका मतलब उनका फिर निधन हो गया था, तो 1952 से 1956 तक उनका फिर निधन भी हो गया था, ठीक है। इस वजह से फिर उनका निधन हो गया था। तो पहले कौन है? पहली लोकसभा है, तो पहले कौन है? जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर, 1952 से 1956 तक, ठीक है। तो उसी के बाद दूसरे जो लोकसभा पहली है, लोकसभा तो पहली है, जब उनका निधन हो गया 1956 में, तो फिर दूसरे अध्यक्ष भी तो बनते। तो दूसरे अध्यक्ष कौन बने थे? M.A. अयंगर। कौन? M.A. अयंगर। M.A. अयंगर। कौन बने? M.A. अयंगर। कौन बने? M.A. अयंगर। तो ये कब रहे? 1956 से 57 तक, एक ही साल रहे। 1956 से
1957 तक रहे थे ये, क्योंकि जब इनका निधन हो गया तो फिर इनको बनाना पड़ा। तो ये पहली लोकसभा के हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, पहली लोकसभा के कौन अध्यक्ष थे? जीवी मावलंकर, उनका निधन हो गया था। ये भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने जो उनका टाइम पीरियड था, जो उनका कार्यकाल था, वो कंप्लीट किया या नहीं किया? तो नहीं किया, निधन हो गया था क्योंकि। तो फिर दूसरे अध्यक्ष जो बने वो बने थे M.A. अयंगर, ठीक है। चलिए अब लोकसभा क्या है? लोकसभा है दूसरी। तो पहली लोकसभा के 2 अध्यक्ष थे। अब दूसरी लोकसभा की बात करें तो उसमें M.A. अयंगर ही रहे थे 1957 से 62 तक, यही रहे थे। कौन रहे थे? M.A. अयंगर 1957 से 1962 तक रहे थे ये। कहाँ तक रहे थे? 1957 से 1962 तक रहे थे। अब लोकसभा क्या है? तीसरी। लोकसभा क्या है? तीसरी लोकसभा है। तो तीसरी लोकसभा के जो अध्यक्ष रहे वो कौन रहे थे? वो हुकुम सिंह रहे थे। कौन? हुकुम सिंह रहे 62 से 67 तक। हुकुम सिंह। कब तक रहे? 62 से 67 तक रहे थे। कौन रहे थे? हुकुम सिंह रहे थे। अब आती है हमारी चौथी लोकसभा। कौन सी आती है? चौथी लोकसभा। तो चौथी लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन रहे थे? नीलम संजीव रेड्डी। कौन रहे थे? नीलम संजीव रेड्डी। कौन रहे? नीलम संजीव रेड्डी। जो पहले अध्यक्ष रहे। कौन रहे? नीलम संजीव रेड्डी। तो 1967 से 1969 तक। 1967 से 1969 तक इन्होंने क्या किया? इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। क्या कर दिया था इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, मतलब रिजाइन दे दिया था इन्होंने, ठीक है। क्या कर दिया था इन्होंने? रिजाइन दे दिया था। तो इनके बाद कौन बने? डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों। कौन बने? डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों। दूसरे जो बने, कौन बने? डॉक्टर गुरुदयाल सिंह गुरदयाल सिंह, गुरुदयाल नहीं है, गुरदयाल सिंह है, ठीक है। एक मिनट दोबारा से लिख दे रही हूँ। डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों। बार बार गलत हो रहा है। कौन थे दूसरे? चौथी लोकसभा के जो दूसरे अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों। उनका कार्यकाल कितना था? 69 से 71 तक। 1969 से 1971 तक, क्योंकि जो ये थे ना नीलम संजीव रेड्डी, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था 69 के अंदर, ठीक है। तो फिर कौन बन गए इनकी जगह? डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों बन गए थे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, पता चल गया होगा। समझने वाला इसमें कुछ है नहीं, बट ये है कि ये तो आपको लर्न ही करना है, याद ही करना। रटो या कैसे भी करो, वो आप अपने हिसाब से देखो। रटना कुछ नहीं है, 3-4 बार जब ध्यान से पढ़ोगे ना
लिख लिख के देखोगे तो सारा याद हो जाएगा, एक दिन में तो कुछ भी याद होता नहीं है। ठीक है, अब आती है हमारी 5वीं लोकसभा। कौन सी आती है? 5वीं लोकसभा आती है अब हमारी। तो जो हमारी 5वीं लोकसभा है उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष भी पहले कौन थे? डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों ही थे। पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों। कौन थे? डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों। तो उनका कार्यकाल कितना था? 71 से 75 तक, 1971 से 1975 तक। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया। क्या दे दिया? अपना त्यागपत्र दे दिया। किन्होंने? गुरदयाल सिंह ढिल्लों ने। ठीक है, अब इसके बाद कौन बने? मतलब जो डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों थे, इनके बाद कौन बने? बलीराम भगत। कौन बन गए? दूसरे जो थे अध्यक्ष वो थे बलीराम भगत। बलीराम भगत। तो जो बलीराम भगत थे वो कब से कब तक रहे थे? 76 से 77 तक। जब 75 में इन्होंने दे दिया त्यागपत्र तो ये 76 में बने थे फिर। ठीक है, 76 से 77 तक। ठीक है, 75 में ही नहीं आ गए थे, फिर ये 76 में आए थे, 76 से 77 तक रहे थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलो अब आते हैं अपनी 6ठी लोकसभा के पास। कौन सी? 6ठी। तो जो हमारी 6ठी लोकसभा है उसके अध्यक्ष कौन थे? फिर से बन गए नीलम संजीव रेड्डी। कौन बन गए? नीलम संजीव रेड्डी। तो जो पहले अध्यक्ष थे कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो कब से कब तक रहे थे? 77 से 77 तक ही रहे। मतलब उसी दौरान उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 1977 से 1977 तक ही, मतलब थोड़े टाइम बाद ही 1977 में ही उन्होंने क्या कर दिया? फिर से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, फिर से उन्होंने क्या कर दिया? फिर से उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। किसने? नीलम संजीव रेड्डी ने। फिर उसके बाद कौन आए? के.डी. हेगड़े। कौन आए? के.डी. हेगड़े। दूसरे नंबर पे कौन आए? के.डी. कौन आए? के.डी. हेगड़े। कौन आ गए फिर? के.डी. हेगड़े आ गए। तो के.डी. हेगड़े का कार्यकाल कितना था? 77 से 80 तक था। कब कितना था? 77 से 80 तक। इंदिरा गांधी के टाइम पर है ये। ठीक है, पता होगा, हिस्ट्री में जब पढ़ोगे ना तब पता चलेगी। तो कौन आ गए थे? के.डी. हेगड़े आ गए थे। ठीक है, चलिए फिर आती है हमारी 7वीं लोकसभा। कौन सी? 7वीं। तो जो 7वीं लोकसभा है उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बलराम जाखड़। कौन थे? डॉक्टर
बलराम जाखड़। जाखड़। तो जो डॉक्टर बलराम जाखड़ थे उनका कार्यकाल कितना था? 80 से 85 तक। 1980 से 1985 तक पूरे टाइम के लिए रहे थे। 1980 से 1985 मतलब कि पूरे 5 साल रहे थे। ठीक है, तो 7वीं जो लोकसभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बलराम जाखड़। 1980 से 1985 तक ये रहे थे, इनका कार्यकाल था। चलो अब आते हैं 8वीं लोकसभा की तरफ। आठवीं लोकसभा। तो जो 8वीं लोकसभा है वो कब से कब तक रही है? वो सॉरी, उसके जो कौन थे अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? डॉक्टर बलराम जाखड़ थे। 85 से 89 तक रहे। डॉक्टर बलराम जाखड़ कौन रहे? डॉक्टर बलराम जाखड़ 85 से 89 तक रहे। 1985 से 1989 तक रहे। कौन रहे? डॉक्टर बलराम जाखड़। ठीक है, फिर आती है हमारी 9वीं लोकसभा। 9वीं। तो जो 9वीं लोकसभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? रवि राय थे। 89 से 91 तक रहे ये। कौन थे? रवि राय। रवि राय तो 89 से 91 तक रहे। 1989 से 1991 तक रहे। कौन रहे? रवि राय। ठीक है, चलिए फिर आती है हमारी 10वीं लोकसभा। 10th। तो जो 10वीं लोकसभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? शिवराज वी पाटिल। कौन थे? शिवराज वी पाटिल। शिवराज वी पाटिल। तो जो 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे? शिवराज वी पाटिल। और उनका टाइम पीरियड कितना था? 1991 से 1996 तक। 51 से 96 तक। 1991 से 1996 तक। ओके, चलिए फिर आती है हमारी 11वीं लोकसभा। कौन सी आती है? 11वीं। हमारी 11वीं लोकसभा। तो जो हमारी 11वीं लोकसभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? P.A. संगमा। कौन थे? P.A. कौन थे? P.A. संगमा। तो जो P.A. संगमा थे उनका टाइम पीरियड कितना था? 96 से 98 तक। 1996 से 1998 तक। कहाँ तक थे? 1996 से 1998 तक। ठीक है, चलो अब आते हैं अपनी 12वीं लोकसभा पे। इसको रब कर दे रही हूँ। तो जो 12वीं लोकसभा है
12वीं जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष कौन थे? GMC बालयोगी। कौन थे? GMC बालयोगी। GMC बालयोगी कौन थे? GMC बालयोगी। और इनका कार्यकाल कितना था? 1998 से 1999, मतलब लगभग 1 साल। 1998 से 1999। ठीक है, चलिए फिर हमारी 13वीं लोकसभा आती है। कौन सी आती है? 13वीं लोकसभा। तो जो 13वीं लोकसभा होती है, सॉरी जो थी, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? पहले तो GMC बालयोगी ही थे। पहले कौन थे? 2 अध्यक्ष रहे थे। पहले तो GMC बालयोगी ही थे। ठीक है, पहले कौन थे? पहले तो GMC बालयोगी ही थे। कितने टाइम के लिए थे? 99 से 2002 तक। 1999 से 2002 तक। 1999 से 2002 तक। फिर 2002 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, क्या हो गया था? इनका निधन हो गया था। सॉरी, क्या हो गया था? इनका निधन हो गया था। 13वीं लोकसभा। फिर जो 13वीं लोकसभा थी उसके जो दूसरे अध्यक्ष थे तो वो कौन थे? मनोहर जोशी थे। कौन थे? मनोहर जोशी। 2002 से 2004 तक रहे। कौन थे? मनोहर जोशी। मनोहर जोशी 2002 से 2004 तक रहे। कौन रहे? 2002 से 2004 तक मनोहर जोशी रहे थे। 13वीं जो लोकसभा थे। ठीक है, फिर आती है हमारी 14वीं लोकसभा। कौन सी? 14वीं। तो जो 14वीं लोकसभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी। सोमनाथ कौन थे? सोमनाथ चटर्जी। तो जो सोमनाथ चटर्जी थे उनका कार्यकाल कितना था? 2004 से 2009 तक। 2004 से 2009 तक कौन रहे? 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी रहे 2004 से 2009 तक। ठीक है, चलिए अब हमारे 3 और रह गए, 15, 16, 17।